अब इसमें हमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट अपक्रिया आ गई है, जो कि है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की जो अपक्रिया होती है ईथर के प्रेजेंस में होती है। इसको इसलिए भी जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि ईथर क्यों प्रेजेंट कराया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये मॉइस्चर से रिएक्ट न कर जाएँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसलिए जो है ये ईथर के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें मैंने बताई थी। पहला, जो फॉर्मल्डिहाइड से जब रिएक्ट कराओगे तो प्राथमिक अल्कोहल मिलता है, एसीटल्डिहाइड से कराओगे तो द्वितीयक मिलता है, और एसीटोन से कराओगे तो तृतीयक मिलेगा। अब जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर सेम होता है, बस आपको फॉर्मूले या सूत्र उसके याद रखने हैं। एसीटल जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है HCHO, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जो CO होता है ये डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है। आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस तीनों में ही कार्बोनिल बॉन्ड आपको मिल जाएगा, यानी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब इसमें होता क्या है, हमने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के रूप में लिया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को। तो अब हम इसमें करते क्या हैं, जैसे ही ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, पहला इसमें इंटरमीडिएट बनता है और आखिरी में प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें होता क्या है, ये डबल बॉन्ड या द्विबॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बॉन्ड CH3 ले लेता है, और जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होता है उसके साथ MgBr जुड़ जाता है। सेम ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर इसके बाद इसका जल अपघटन कराया जाता है, और जल अपघटन कराने पर जो H+ होता है वो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और MgBr और OH एक साथ कंबाइन कर जाएंगे। अब MgBr क्यों कंबाइन करता है, देखिए मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन और OH पे होता है -1 और Br पे होता है -1, जो कि इन दोनों को बैलेंस कर देगा, इसलिए मैग्नीशियम OH और Br के साथ जुड़ जाता है। और इधर हमारा बन जाता है अल्कोहल। अगर आप काउंट करोगे तो 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 OH, जो कि एथिल अल्कोहल होता है, जो कि हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। सेम चीज़ दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिया है एसिटिक एल्डिहाइड। सेम चीज़, सब कुछ सेम ही होता है, हमें बस इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड से मतलब होता है, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। बार बार वही होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3 ले लेता है, दूसरी बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ MgBr बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, O के साथ H जुड़ जाता है और MgBr इस OH को लेके अलग हो जाता है। अब फिर उसके बाद हम टोटल काउंटिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 कार्बन है, यानी C3H7 और OH, जो कि हमारा प्रोपिल अल्कोहल, जो कि द्वितीयक अल्कोहल होता है। सेम चीज़ यहाँ हम तृतीयक अल्कोहल के लिए भी करेंगे। यहाँ हमने लिया है एसीटोन, जो कि कीटोन ग्रुप होता है। ये दोनों जो थे वो हमारे एल्डिहाइड थे। अब यहाँ पे CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करता है, तो एक बॉन्ड CH3 ले लेता है, जो कि यहाँ पे आ गया है, दूसरा ऑक्सीजन MgBr के साथ कंबाइन कर लेता है। फिर सेम चीज़ हाइड्रोलिसिस होता है, H+O के पास आ जाता है, और एक OH जो होता है वो MgBr के साथ अलग हो जाता है। यहाँ पे हमारा C4H9OH बनता है, जो कि हमारा तृतीयक अल्कोहल या ब्यूटिल अल्कोहल होता है, या ब्यूटेनॉल।